स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे पार्ट 4 की। पार्ट 4 है हमारा एक्सरसाइज 1.3। बाकी 3 पार्ट्स जिन्होंने अभी नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक दी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाकर हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम आज बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की, जिसका पहला क्वेश्चन ये है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। सर्वप्रथम हम अंश और हर में हर का भाग अंश में देंगे। जैसे कि हम भाग करते हैं तो हम 100 का भाग देंगे 36 में। अब यहाँ पे 36 में 100 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 36 छोटी संख्या है, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। 0 के बाद दशमलव लगाएंगे, तब यहाँ पर एक 0 बढ़ेगा। 100 का भाग 360 में देंगे, तो 100 का एक बार भाग गुणा करो, 100 कम 100, 100 9 200, 100 त्रिको 300, तो 3 बार जाएगा, 100 त्रिको 300। अब यहाँ पर आएगा 0 6, यहाँ पे कुछ नहीं। अब यहाँ पे 100 में 60 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाए, अपने आप 0 बढ़ जाएगा। 100 का 6 में गुणा करेंगे, 100 छक्का 600। इसमें हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। अतः 36/100 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब बात करेंगे दूसरे नंबर की। 1/11 लिखा हुआ है, 11 का भाग 1 में देंगे। 11 के 1 में भाग नहीं जाएगा, 0 लिखेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 में भी 11 का भाग नहीं जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे। 11 का 100 में भाग देंगे तो 11 9 99, यहाँ पे आएगा 1, फिर दशमलव की वजह 0 बढ़ेगा, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 11 9 99। अब यहाँ पे फिर 1 बचेगा। शेषफल बार बार 1 आ रहा है, यहाँ पे हमारा जो भागफल है 0.9 0.9 ऐसे ही आता रहेगा। अतः 1/11 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती हमने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि भागफल में बार बार वही संख्या आ रही है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। 4 सही 1/8। 8 का 4 में गुणा करेंगे और 1 को जोड़ देंगे। 8 चौक 32, 32 1 33, 33/8। 8 का भाग देंगे 33 में, 8 चौको 32, आएगा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 एकम 8, नीचे शेषफल 2 बचेगा, दशमलव की वजह 0 आएगा। 8 दून 16, यहाँ पे बचेगा 4, दशमलव की वजह 0 आएगा। 8 पंच 40। अब यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आइए देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। तो अब देखिए, ये आए चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठवां नंबर। चौथे नंबर को सॉल्व करेंगे। 13 का भाग देंगे 3 में, 13 का भाग 3 में जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। 13 का भाग 30 में जाएगा 2 बार, 13 दूनिया 26, यहाँ पे बचेगा 4, दशमलव की वजह 0 बढ़ेगा। 13 3 39, यहाँ पे आएगा 1, फिर एक 0 बढ़ेगा, फिर नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे। 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, घटाएंगे, फिर 9 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे 7 बार गया, तब 6 बार जाएगा। 13 6 78, इसको घटाएंगे, 12 आएगा। यहाँ पर बार बार अलग संख्या आ रही है, शेषफल बार बार आ रहा है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। 2/11। 11 का भाग देंगे हम 2 में, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0, 11 एकम 11, यहाँ पे आएगा 9, 0 बढ़ेगा, 11 8 88,
2 आएगा, 0 बढ़ेगा, 11 एकदम 11, फिर यहाँ पे 9 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 8 88। अब भागफल में हम देखेंगे बार बार वही संख्या फिर से आ रही है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे 400 का भाग 339 में देंगे। तो अब इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को 400 भाग 339 में जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब 400 का भाग हम 3290 में कैसे दें? 4 8 32, 4 8 32, 2 0 लगे हैं, 2 0 लगाएंगे, यहाँ पे आएगा 90, दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा, 4 दूना 800, अब यहाँ पे आएगा 100, फिर 0 बढ़ा देंगे, 4 दूना 800, यहाँ पे आएगा 200, फिर 0 बढ़ेगा, 4 पंचे 20, आ गया पूरा पूरा 2000, ये पूरा कट गया, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। ये सवाल नंबर 2, इसमें लिखा है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर, ये लिखा हुआ है मान उसका है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए इसका हल कैसे करेंगे। जैसा कि हमको पता है कि 1/7 बराबर 0.142857, यही संख्या बार बार आएगी। अब हमको बताना है 2/7 का, यानी 1/7 बराबर ये दी हुई है, 2/7 बराबर क्या होगा? 1/7 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 2/7, यानी इस संख्या में अगर हम 2 का गुणा कर दें, इस संख्या में अगर 2 का गुणा कर दें तो वो 2/7 की संख्या निकल आएगी। गुणे 2 बराबर 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 पंचे 10 हासिल 1 11, इसमें भी हासिल 1, 2 अठे 16 हासिल 1 17, फिर हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 1 हासिल वाला 5, 2 चौको 8 और 2 एकम 2, दशमलव 0 इसके ऊपर ही बार साइन। ये हो गया 2/7 के लिए। ऐसे ही तो ये हो गया 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के बिना लंबा भाग दिए इसका मान। ये हो गया इसका आंसर। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। तो ये अब देखते हैं सवाल नंबर 3 लिखा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। पहला क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार साइन। अब इसको मान लेते हैं, माना x बराबर 0.6 बार। अब इसको लिखेंगे कैसे? x बराबर 0.666, ऐसे ये हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करते हैं। ये 10 का अगर गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहां आ जाएगा। लिखो, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? 10 के साथ x का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा, और इसमें 10 का गुणा करेंगे, 0.66 गुणे 10 करेंगे तो ये क्या होगा? 10x बराबर 6.66, इस प्रकार का हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं 10x बराबर, इस 6 को अलग कर लेते हैं, 6 प्लस 0.666, ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, 10x बराबर 6 प्लस, अब यहाँ पे x का मान क्या है? 0.66, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 और इसके आगे लिख देंगे, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, तब इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से। अब ये हो गया, इधर प्लस में x है, इधर आएगा माइनस में, 10x माइनस x बराबर 6।
10 से x एक x घट जाएगा, बचेगा 9, x बराबर 6, x के साथ 9 गुणे में इधर आएगा भाग में, x बराबर 6/9। ये हम इसको p बटा q के रूप में। अब देखते हैं इसका दूसरा नंबर, इसका सवाल नंबर 2। इसको हल करेंगे उसी तरह पहले नंबर की तरह मानेंगे, 0.47 इस पर बार साइन, अब बार साइन मिलेगा, छोड़ो इस पे 7 8 7 7 ऐसे लिखते चले जाएंगे। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, या तो समीकरण में 10 का गुणा करने पर, अब समीकरण 1 में जब 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10 का गुणा x के साथ, इसमें 10 का गुणा कर देंगे, डायरेक्ट करते हैं 4 7 7 7 ऐसे होगा। अब इसमें लिखेंगे 10x बराबर 4 प्लस 0.7777। अब इसको आगे करेंगे 10x बराबर 4 प्लस, अब इस 0.7777 में पहले नंबर की तरह जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/9। अब इसमें बटा 1 करके इसका एलसीएम ले लेंगे, 10x बराबर 9, 1 का लासा हो जाएगा 9। अब इसमें 1 का भाग 9 में देंगे, 9 आएगा, 9 चौका 36 प्लस 7, 10x बराबर 7 और 6 हो जाएगा 13 के 3, हासिल 1। अब यहाँ पे हासिल 1 है, 3 1 4/9 ये हुआ। इधर 10 गुणे में है, इधर आएगा भाग में, x बराबर 43/9, इसमें 10 का गुणा हो जाएगा, यानी x बराबर 43/90। इसको p बटा q के रूप में ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो ये है इसका तीसरा पार्ट, 0.001 के ऊपर बार साइन। अब इसको लिखेंगे x बराबर, माना x बराबर 0.001 001 001 ऐसे ये बढ़ता चले जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे, अब इस 1 तक हमको दशमलव लाने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा, 1 2 3। लिखेंगे समीकरण में, अब 1 के बाद 3 जीरो, यानी 1000 का गुणा करने पर, अब जब इसमें 1000 का हम गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 1000x बराबर 001.001 इस तरह यह बढ़ता चला जाएगा। अब इसको देखेंगे, 1000x बराबर 1 प्लस, अब इस 0.01001 इसका हम मान क्या मान चुके हैं, x। अब यहाँ पे लिखेंगे x। अब यहाँ पे 1000x इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा, x बराबर 1। 1000x से 1x को घटाएंगे तो आएगा 999, x बराबर 1, इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में, 1/999। इसको भी p बटा q के रूप में ऐसे लिखेंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। तो अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 4 लिखा हुआ है, 0.9999 को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर के सार्थकता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे जो अंक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 0.999 इस प्रकार लिखा हुआ है। अब इसको हम मान लेते हैं सवाल नंबर 3 की तरह, माना x बराबर 0.9999 इस प्रकार इसको मानेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, अब इसमें गुणा करेंगे 10 का दोनों पक्षों में तो क्या होगा, 10 का x के साथ गुणा 10x और इसमें 10 का गुणा करेंगे 9.9999 इसी प्रकार। अब इसको अलग करेंगे, 10x बराबर 9 प्लस 0.9999 चाहे जितना बढ़ाते रहिए। अब ये 10x बराबर 9 प्लस, अब इस 0.9999 का मान क्या है, यहाँ पे देखिए ये होगा x। अब आगे इसके लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। अब इस x को इधर लेके आएंगे तो 10x माइनस x बराबर 9,
10 से अब 1x को घटाएंगे, 9x बराबर 9। अब इधर 9 है गुणे में, इधर आएगा भाग में, 9 से 9 कट जाएगा, x बराबर क्या आएगा 1। ये क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब भाग देने पर उस संख्या की पुनरावृत्ति हो, उसकी अधिकतम संख्या क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, मतलब भाग दीजिए। यहाँ पे भाग देखिए, अब 1/17 लिखेंगे, 17 का भाग 1 में देंगे, 0.0। अब यहाँ पे 10 में भाग 17 का नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 17 85 भाग तब तक देते रहेंगे जब तक भागफल में उस अंक की पुनरावृत्ति यानी 1 की पुनरावृत्ति दोबारा शेषफल में नहीं आ जाती। तो अब देखें 17 50 85, ये हो गया 15, यहाँ पे फिर लिखेंगे 0, फिर 17 8 136, यहाँ पे आएगा 14, फिर 0, फिर 17 8 136, फिर यहाँ पे 4 आएगा, फिर बढ़ाएंगे 0, फिर उसके बाद 17 दूना 34, फिर यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 0 लगाएंगे, 17 त्रिक 51, फिर 0, फिर 17 50 85, फिर 0, 17 51 यानी 17 दूना 34, फिर देंगे। अब यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 0, ये हो गया 17 8 136 अभी तक था। अब 17 9 153। अब यहाँ पर जब घटाएंगे तो इसको चलिए इधर लिख लेते हैं, 17 9 153, यहाँ पे लिखेंगे 7, फिर 0। अब उसके बाद करेंगे 17 चौको 68, 2, फिर 0, 17 एकम 17, फिर 3 और 0, 17 दूना 34 नहीं होगा, फिर से 17 एकम 17, फिर यहाँ पे आएगा 13, फिर 0, 17 7 119, फिर 11 आया, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 17 50 85, 17 51, 17 चौक 68, 17 50 85, 17 छंगा 102 आएगा, फिर आएगा 8, फिर 0, 17 चौको 68 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, 17 7 119। अब यहाँ पे 1 आ गया, 1 से प्रारंभ हुआ था, 1 फिर यहाँ पे आ गया। अब देखेंगे यहाँ पर कितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई, खंड देखेंगे, अंकों के खंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंक हुए। यहाँ पर 16 अंक हुए, लिखेंगे 16 अंकों में 1/17 के अंकों की पुनरावृत्ति हुई, या लिखेंगे है। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रही है, जो भी आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अब इसको देखेंगे सवाल नंबर 6। तो ये सवाल नंबर 6 है, P/Q जहां पर Q ≠ 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। इसके उदाहरण लेते हैं, जैसे 1/5, 1/2 और 3/8 और 7/20, ऐसे कुछ संख्याओं के उदाहरण लेते हैं। लिखा है जहां P और Q पूर्णांक है, ये P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर ये हमने परिमेय संख्या ली है, अगर इनको हम भाग देंगे, इन परिमेय संख्याओं को भाग देंगे, अगर इनका भागफल शून्य हो जाए, शेषफल शून्य हो जाएगा, भागफल बिल्कुल संतुष्ट रूप से आ जाएगा, अतः इसका दशमलव प्रसार फिर शांत हो जाएगा। भाग करके देखते हैं, जैसे 5 का 1 में 0 दशमलव, यहाँ पे 0 लगा, 5 दूना 10,
ये कट गया, यानी 1/5 बराबर 0.2। फिर उसके बाद 1/2 का करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 का भाग करेंगे 1 में, 2 का भाग 1 में किया, 0.2 पंचे 10, ये कट गया, यहाँ पे कितना आया 1/2 बराबर 0.5। फिर 3/8 का करते हैं, 3/8 का करेंगे तो क्या आएगा, 8 का भाग देंगे 3 में, 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 8 त्रिक 24, 0 यहाँ पे फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 सत्ते 56, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 0, 8 पन 40, ये पूरा कट गया, इसका भी शेषफल शून्य आया। अगली संख्या 7/20, 20 का हम 7 में भाग देंगे, 0. यहाँ पे बढ़ेगा 0, 20 3 60, यहाँ पे आएगा 10, फिर यहाँ पे बढ़ाएंगे 0, फिर 20 पंचे 100। अतः सबका शेषफल यहाँ पर शून्य आ रहा है। यहाँ पे 3/8 बराबर क्या आ गया, 0.375, यहाँ पे 7/20 बराबर आ रहा है 0.35। सबके दशमलव प्रसाद यानी जिसके सभी के शेषफल जो है वो शून्य आ रहे हैं, अतः इसका दशमलव प्रसाद शांत होगा। अतः इन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसाद शांत होगा और परिमेय संख्याओं में, जैसा कि यहाँ पे लिखा था, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और परिमेय संख्याओं में p का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। अब देखते हैं सवाल नंबर 7। अब देखिए यहाँ पे लिखा सवाल नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो। अनवसानी मतलब वही संख्या बार बार आए। जैसे अब उनके 3 संख्या, उसकी 3 संख्या लिखनी है। लिखो पहली संख्या या प्रथम संख्या। पहली संख्या में हम लिख सकते हैं 0.00100100001 ऐसे जो है इस संख्या को मान सकते हैं। इसी तरह दूसरी संख्या को हम क्या माने, पास 1 की जगह 2 मान लीजिए। अब तीसरी संख्या में 2 की जगह 3 मान लीजिए। उदाहरण देना है, उदाहरण में आप कोई भी संख्या लिखकर दे सकते हैं। ये हो गया आपका सवाल नंबर 7। ये सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कहता है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 5/7 और 9/11 का दशमलव प्रसाद लेते हैं। ऐसे 5/7 बराबर और 9/11 बराबर। तो ये हो गया 5/7 और 9/11 का दशमलव प्रसाद। अब हमको क्या करना है, 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अब 3 अलग अलग यानी पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 अपरिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखिए ये है, ये अशांत है और ये आवर्ती संख्या है। तो इसके बीच की ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमको अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5
7 1 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 7 2, फिर लिखेंगे 0 7 2, फिर लिखेंगे 0 0 7 2, लिखेंगे 0 0 0 7 2। इस प्रकार से ये हो गई पहली। दूसरे वाले में 7 की जगह 3 लिख लेंगे, 0 7 3 0 0 7 3 0 0 0 7 3। इस प्रकार ये हो गई दूसरी। तीसरी में लिखेंगे 0.74 0 7 4 0 0 7 4 0 0 0 7 4। तो इस प्रकार से हो गई तीसरी अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं सवाल नंबर 9। तो अब ये है सवाल नंबर 9, लिखा हुआ बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय संख्या और कौन कौन अपरिमेय है। पहला नंबर है √23। जैसा कि हम जानते हैं 23 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए वो अपरिमेय संख्या होगी। लिखेंगे अतः अंडर रूट के अंदर है इसलिए, अतः √23 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे अंडर रूट लिखा है 225। हम जानते हैं कि 225 15 का वर्ग होता है, इसलिए इसके अंदर लिखेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा। अब इसमें से एक जोड़ा इसका एक जोड़ा इसका निकलेगा, 3 × 15 लिख देंगे। अतः अंडर रूट 225 परिमेय संख्या है। अब उसके बाद लिखेंगे, देखेंगे 0.3796। 3796 ये पूर्ण रूप से कट गया है, अतः ये ऐसी संख्या होगी परिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखेंगे 7.478 478 बार बार 478 478 आ रहा है, अतः यह संख्या, अतः यह अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका दशमलव के साथ पूर्ण रूप से कटा नहीं है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ है, और यह एक आवर्ती संख्या है। पांचवा नंबर देखेंगे 1.1001 ऐसे यह एक अनवसानी आवर्ती संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा पार्ट 4। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।